हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बिड आस्क, पहले मैं एक्चुअली हेडिंग करेक्ट कर देता हूँ, पहले बिड लिखता हूँ सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहे। सो बिड रेट, आस्क रेट एंड स्प्रेड रेट. So what is this rate? Because till now whatever questions we have done, in those questions only one rate was given. One rate means what? We have just seen like $1 equal to itna rupees 40 or 1 pound equal to rupees 50, something like that. There were no two rates in any of the questions. So this is the single rate where buying and selling is done at this rate only. Okay, but sometimes you will see this type of rate, $1 equal to rupees 70 slash rupees 71 स्लैश करके दो रेट आपको दिए होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक ही रेट दिया था, तो यहाँ पे दो रेट दिए, एक ही डॉलर का 70 और 71। तो अब बोलोगे सर दो रेट है तो कौन सा रेट यूज़ करें? तो इसमें ऐसा है, जब दो रेट ऐसे दिए स्लैश करके, तो इसका मतलब ये है कि एक रेट पे आप बाय कर सकते हो, एक रेट पे आप सेल कर सकते हो। और यहाँ आपसे मतलब है कस्टमर, तो ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है बहुत बड़ा। अब इसको कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो जब ऐसा डबल रेट दिया होता है तो उसमें जो फर्स्ट रेट होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड बिड रेट एंड दिस इज़ कॉल्ड आस्क रेट, ठीक है। और ये जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं स्प्रेड रेट। जैसे कि ₹1 डिफरेंस है ना, तो इसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। तो पहले तो आपको समझना है कि बिड किसको बोलते हैं, आस्क किसको बोलते हैं, स्प्रेड किसको बोलते हैं। तो पहले तो खाली सिंपल सा इसका मीनिंग समझना है। तो जो पहला रेट दिया होगा उसको बिड बोलेंगे, जो दूसरा रेट दिया होता है उसको आस्क बोलते हैं, और जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं स्प्रेड रेट। अब नेक्स्ट आपको समझना है कि बिड में क्या होने वाला है, आस्क पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो इतना। नाउ बिड मतलब क्या है, नाम तो बिड है, तो आप बोलोगे सर बी फॉर बिड, बी फॉर बाय, तो मतलब ये रेट पे बाय करेंगे, नहीं, ये उल्टा है। बिड मतलब एक्चुअली कस्टमर के लिए, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मेरे पास डॉलर पड़ा हुआ है और मुझे डॉलर नहीं पड़ा है, मेरे पास रुपीज़ है और मैं घूमने जा रहा हूँ यूएस में, इटली में, कहीं भी। तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ, बराबर, मेरे पास रुपीज़ है। अगर मैं यूएस घूमने जा रहा हूँ तो वहाँ पे तो डॉलर चलेगा, रुपीज़ नहीं चलेगा। तो वहाँ जाने के पहले मुझे डॉलर मेरे पास आना चाहिए, बट मेरे पास क्या है, रुपीज़ है। तो ऑब्वियसली मुझे डॉलर क्या करना है, परचेज़ करना है। इंडिया में परचेज़ करना पड़ेगा ना आरबीआई से, या जो भी ब्रोकर होगा आरबीआई का ऑथोराइज डीलर, ठीक है। तो उनसे मुझे बाय करना पड़ेगा। अगर मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो मैं अपना रुपीज़ दूंगा और उससे डॉलर परचेज़ करूँगा। अब यहीं पे हो जाती है सारी कन्फ्यूजन। तो आप बोलोगे सर मैंने रुपीज़ सेल किया और डॉलर बाय किया, कभी भी ये सब कन्फ्यूज़न नहीं रखने का, ठीक है। मैंने एक ही चीज़ बोला है, एक ही करेंसी में सोचने का। लेफ्ट हैंड साइड करेंसी है ना, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। रुपीज़ का आपने क्या किया वो जाने दो, मतलब राइट हैंड साइड करेंसी का आपने क्या किया उसके बारे में सोचने बैठे तो वहीं आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्वेश्चन मार्क हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो मैंने क्या किया, मेरे को फ़ॉरेन घूमना है, मैंने आरबीआई से या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट से, ब्रोकर से डॉलर बाय किए, रुपी सेल किया बराबर, लेकिन ये बोलना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डॉलर है ना अपनी लेफ्ट हैंड साइड करेंसी। तो मैंने क्या किया, डॉलर बाय किया। अब ये हो जाता है ना कि जैसे मैं तो कस्टमर हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, तो मैंने डॉलर बाय किया, बाहर घूमने जाना था यूएस में, मुझे डॉलर चाहिए था, तो मैंने डॉलर बाय किया आरबीआई से, बराबर। पर आरबीआई ने मुझे क्या किया, डॉलर सेल किया, करेक्ट। तो जो कस्टमर का, जिसकी मैं बात करूँ ना बाइंग रेट, तो कस्टमर के लिए जो आस्क रेट है ना, ये है बाइंग रेट। तो अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मुझे कौन से रेट से मिलेगा, 71 के रेट से मिलेगा। तो आरबीआई मुझे $1 देगा, कितने में, 71 रुपीज़ में, ठीक। तो ये कस्टमर के लिए जो है आस्क रेट जो है वो बाइंग रेट है। और अगर सपोज़ कोई एनआरआई है जो इंडिया में आ रहा है, उसके यूएस से इंडिया में आ रहा है, तो उसके पास तो यूएस डॉलर पहले से ही है क्योंकि वो यूएस में रहता है। अब वो इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में उसको रुपीज़ चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने डॉलर जो उसके पास है वो सेल करेगा, तो ही तो रुपीज़ मिलेगा ना, तो वो डॉलर सेल करेगा। तो एज अ कस्टमर जो बिड रेट होता है ये होता है सेलिंग रेट, ठीक है। ये दोनों किसके लिए,
फॉर कस्टमर, याद रखना। अब इसी का उल्टा जो है वो आरबीआई ब्रोकर या एजेंट के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर कस्टमर बाय कर रहा है तो सामने वाला सेल कर रहा है ना, और अगर कस्टमर सेल कर रहा है तो सामने वाला बाय कर रहा है। तो ये जो है यही चीज़ हो जाती है बाइंग रेट, और आस्क हो जाता है सेलिंग रेट। ये थ्योरी के लिए आया तो बता रहा हूँ। फॉर व्हाट? फॉर आरबीआई या जो भी अथोराइज्ड बैंक है या ब्रोकर या डीलर्स होते हैं जिनसे भी आप करेंसी सेल या बाय करते हो, उनके लिए। तो ये इस पे फोकस करें कि इस पे फोकस करें? डेफिनेटली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो 99% हमको इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फॉर ए कस्टमर, बिड मतलब सेल। क्या सेल? रुपी सेल नहीं, लेफ्ट हैंड साइड करेंसी ऑलवेज। तो डॉलर कोई भी कस्टमर कितने रेट पे सेल कर पाएगा? बिड रेट पे। और क्या रेट पे बाय कर पाएगा? आस्क रेट पे, ठीक है। तो वो फर्स्ट वाला रूल याद रखना हमेशा, बाय सेल होगा बहुत जगह होगा। किसका? लेफ्ट हैंड साइड करेंसी का। राइट हैंड साइड करेंसी क्या कर रहे हैं उसको ढूंढने भी मत जाना, नहीं तो वे घूमते रहोगे गोल गोल। तो कस्टमर लेफ्ट हैंड साइड करेंसी बाय कर सकता है आस्क रेट पे और सेल कर सकता है बिड रेट पे, ठीक। उल्टा वही आरबीआई बैंक के लिए है, तो ये आप थ्योरी और नॉलेज के लिए देख सकते हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा वो टफ बनाए जिसमें वो थोड़ा आरबीआई के बारे में पूछ लें, ठीक है। ऐसे तो कोई वैरायटी अभी तक आई नहीं है, कोई होगा तो मैं वो करा दूंगा। स्कैनर में भी शायद नहीं है अभी तक। तो मोस्टली यही चीज़ें हैं जिस पे हमको फोकस करना है। ये चीज़ आई थिंक थ्योरी में शायद 1-2 बार आया है कि ये बिड रेट बैंक वगैरह के लिए मतलब बाय होता है या सेल होता है। तो ये आपकी थ्योरी के नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ना इसी नॉलेज का यूज़ करना है। बिड मतलब बाय नहीं, बी फॉर बाय नहीं, बी फॉर सेल। तो बिड मतलब सेल, आस्क मतलब बाय। अब उसका भी पहले याद रखना है कि जो पहला रेट होता है वो बिड होता है, दूसरा जो है वो है आस्क है, ठीक है। तो पहला बिड है, दूसरा आस्क है, मतलब पहले बी आएगा फिर ए आएगा। समझा कि नहीं समझा? पहले बी आएगा फिर ए आएगा फॉरेक्स के लिए। तो पहले बी मतलब बिड, फिर आस्क, ए मतलब आस्क, ठीक है। तो बिड मतलब क्या? बिड मतलब वैसा उल्टा ही है। बिड मतलब सेल, आस्क मतलब बाय। किसके लिए? कस्टमर के लिए। तो इतना आप कॉपी कर सकते हो वापस से। अभी क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 पे चलने के पहले मैं आपको ज़रा ये सब लिखा देता हूँ। तो मैंने एग्जांपल बताया खाली, तो पहले आप लिख दो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए, 1 बिड रेट, राइट। बिड रेट is the selling rate for the customer. Bid rate is the selling rate for the customer for foreign currency. मतलब फॉरेन करेंसी आपको सेल करना है तो ये रेट पे आप सेल कर पाओगे। देन सेकेंड राइट, आस्क रेट। It is the buying rate of any foreign currency for customer. It is the buying rate for any foreign currency for customer. Third right, spread rate. Right, it is the difference between bid rate and ask rate. It is the difference between bid rate and ask rate, ठीक है। अब ये तीनों का एग्जाम्पल तो पहले ही मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, आपने लिख भी लिया है, तो एग्जाम्पल तो पहले हो गए। अभी इतना याद रखना, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। बी मतलब बिड, ए मतलब आस्क। बिड मीन्स सेल, आस्क मीन्स बाय, ओके, फॉर कस्टमर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी।
तो क्वेश्चन 5 में आपको दिया है स्पॉट रेट $1 इक्वल टू ₹40.2 and ₹40.8. Then 3 months forward rate $1 is equal to ₹41.4 and ₹42.1. Then 6 months forward rate $1 is equal to ₹40.75 and ₹41.45. ठीक है, इतना सा क्वेश्चन में दिया है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉलर्स कैन वी बाय विथ ₹5 lakhs। तो मैंने बोला जो भी क्वेश्चन में बाय सेल लिखा है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, अनलेस क्वेश्चन में लिखा हो कि फॉर RBI, फॉर बैंकर, फॉर डीलर, फॉर ब्रोकर, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना। बट कुछ नहीं लिया, मतलब वो कस्टमर के बारे में बात कर रहा है। तो हाउ मेनी डॉलर्स कैन वी बाय विथ ₹5 lakh। नाउ सी दे हैव नॉट मेंशन्ड व्हेन, ऑब्वियसली वो स्पॉट डेट की बात कर रहा है। हाउ मेनी डॉलर्स कैन वी बाय, कब नहीं दिया ना, आफ्टर 3 months, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब वो आज की बात कर रहा है। स्पॉट, तो आज की बात कर रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, स्पॉट रेट यूज़ करेंगे। तो पहले मैं स्पॉट रेट लिख ही देता हूँ ना, डॉलर है अपने पास और रुपीज़ है। अब देखो हम लोग को क्या करना है, हाउ मेनी डॉलर्स कैन वी बाय। तो पहले ये देख लो कि डॉलर्स अपनी लेफ्ट हैंड साइड करेंसी है कि नहीं है। तो यस, ये लेफ्ट हैंड साइड करेंसी है, ठीक है। अब उसको हमको बाय करना है, तो बाय करना है तो बिड रेट, यस, आस्क रेट, आस्क रेट। तो आस्क रेट कौन सा है, ये है, तो इसको लिखना है, ठीक है। सो $1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 40.8 विच इज़ आस्क रेट, सिंपल। अभी कितने रुपीज़ है अपने पास, 5 lakhs, तो रुपीज़ के नीचे लिख दो। तो कितने डॉलर बाय कर सकते हैं, 5 lakh डिवाइड बाय 40.8, $12,254.90, ठीक है, 12,254.90 डॉलर्स। तो ये आपका पहला आंसर है। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो वी कैन बाय 12,254.90 डॉलर्स विथ 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अपना पहला पार्ट खत्म हो गया। तो ये वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। नाउ पार्ट बी पे आते हैं। How much amount we will get after 3 months by selling the $20,000? So they are saying selling $20,000.